नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत, जिस इंसान पर अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है वो नबी है, और जिसको जदीद शरीयत भी अता की गई हो वो रसूल है, से नवाजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को दूरी रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन में मबूस किया गया था कि दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बतों से उठी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताली के एहसानात जितलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बड़ी राह से मना फरमाया जिस पर चल रहे थे, और उनको ये भी बता दिया कि अगर तुम बतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू न हुए तो तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। उस पर इन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का तो मस्खर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोशत पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि उन बेकार बतों की प्रस्तुत छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं उसकी तुमसे कोई इजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूं। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज व तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर न हुआ। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो उनको ठठू में उड़ाते, कानों में अंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में न पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूं, अब तो ही उनसे बदला ले। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद दुआ फरमाई। खुदावंद ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दे दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश न करना, अब इन पर जरूर अजाब नाजिल होके रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सूते फूट पड़े। उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही न लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सीलाब में फना की घाट उतर गए और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सीलाब खत्म हो गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। क्योंकि उस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बच्चे थे। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम थानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है।